जो भी है, परी ने मेकअप कर दिया मेरा। अभी असली मेकअप अगर करे तो आप कर दूँ आपका। वो सामने एक गांव दिख रहा है ना, वो गांव के उस पार जाके आसमान खत्म हो जाता है, तो हमें आसमान का उस पार उस गांव में पहुंचेंगे तो देखने मिल जाएगा। आखिरी वीडियो में आपने देखा गाजीपुर, मऊ, उसके बाद देवरिया आया मैं, बिहार का एक हिस्सा सिवान का भी दिखाया। खैर इस वीडियो में मैं अपने गांव में हूँ, हालांकि लास्ट वीडियो में हमने अपने गांव को भी कवर कर लिया है, बट स्टिल थोड़े बहुत ग्लिम्स यहाँ के भी दे दूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये जगह है काली माई का चौरा, जहाँ पे खेलते हुए मेरा पूरा बचपन गुजरा है। गोली, कबड्डी, चीका और हेंते लालटेन, गुल्ली डंडा, बहुत सारे गेम्स हुआ करते थे। सबसे ज्यादा एक लहजे में देखा जाए तो क्रिकेट मैचेस ये वाली जगह पे हुआ करते थे। या तो बीच में हम खेलते थे दोपहर में, और सुबह और शाम को उसके आगे का जो हिस्सा है वहाँ पे फुटबॉल या क्रिकेट हुआ करता था मोस्टली। और ये नदी किनारे शिव जी का मंदिर है, यहाँ मंदिर है, और वो थोड़ा सा आगे वो जो घाघरा नदी का मैं जिक्र कर रहा था वो है। इस वक्त हम हैं घाघरा नदी के तट पे। तैरना भी मैंने बाय द वे यहीं पे सीखा है, और उस वक्त ऐसा हुआ करता था ना, लोग कहते थे डूबने वाले पानी में चले जाओ, अपने आप तैरना सीख जाओगे। डूबे वाला पानी में चल जाओ, अपने आप सीख जीबो। और हम चल गई नहीं, डूबे लगनी सीखते ना पाई नहीं, लेकिन जैसे तैसे नजदीके रहे, बाहर आ गई नहीं हम, लेकिन यहीं खर्च कर धीरे धीरे खैर सीख गई नहीं। वो बात छोड़ो, और जो ओ पार लोग लौका था ओमन बेसिकली तरबूज, खीरा, ककड़ी वगैरह सब कुछ उमें बोअल जाला। और अगर हमनी के जब नहाए जानी जाए में, तो मान ला अगर नहाए गई नहीं जा, पार कर देनी जा, तो उन्हें से तोड़ के खा पिया मस्त लेके तैरा होके घर तक जात में रास्ता भी पूरा सुनसान लौकेला। और बीच बीच में बैर के पेड़, जामुन वगैरह जोन चीज के सीजन रहो, आम उम, उस सीजन के चीज मिल जाये, तो तोड़ा ताड़ा चलता रहा। रास्ता केगा होला, कहीं रहर लौकता, रहर के बीच बीच में हिंगन आदमी घुस जाला, निकल जाला। कितना बेहतर व्यू है ये पेड़ का सामने से, और यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। ये छठी मैया है, बहुत ज्यादा गहरा है ये, पर नाव में चले जाएंगे। और बाय द वे ये जो मेरे पीछे है, इसने क्या किया कि फोन इसका एंड्रॉइड था, वो देखने के लिए पानी में डूब रहा है तो कुछ उसमें खराब हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड्रॉइड फोन लेके कूद दिया पानी में। अब बिना फोन के घूम रहे हैं बाबू। अगर आपका एक लंबा वक्त आपके गांव में बचपन का गुजरा है, जब कभी भी आप शहरों से अपने गांव की ओर अग्रसर होते हैं, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि जो भावनाएं होंगी वो कितनी जबरदस्त होती होंगी। अगर बेसिक सुख सुविधाएं आपके घर में, आपके गांव में मिल जाए, तो यहाँ से बेहतर जिंदगी कहीं हो ही नहीं सकती। क्योंकि भले 10-15 लोग आपके आस इर्द गिर्द के हो, लेकिन वो लोग आपको अच्छे से जानेंगे, एक वैल्यूएबल इंसान के रूप में अपने समाज में जाने जाएंगे। किसी भी काम को लेके आप बहुत ज्यादा परेशान और स्ट्रेस में नहीं होंगे। ऐसा रहेगा ना, आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सामने वो सारी भैंसें नदी पार कर रही हैं, और इस वक्त हम एक नाव पे हैं, और वो जैसे नाव वैसे ही उस पार से इस पार, इस पार से उस पार नावें चलती रहती हैं। भैंसें वहाँ पे बहुत सारी हैं जिन्होंने अभी अभी नदी पूरी पार की। और बचपन में एक कॉन्फिडेंस हुआ करता था कि तैरने नहीं आता था, फिर भी भैंस का पूंछ पकड़ के मैंने भी नदी पार कर लिया है कई बार। तो चलिए अब यहाँ से निकला जाए, नदी का विचरण होता है यहीं पे समाप्त। ये है छठी मैया, जो छठ पूजा होता है उस वक्त इन्हीं के इर्द गिर्द बैठ के पूजा की जाती है। नदी के जस्ट पास में ही शिव जी का ये मंदिर है। यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन एक भव्य मेला का आयोजन होता है, और कुश्ती भी लड़ी जाती है। कोनो बकरी मल गया ना तो हम खाएंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर याद है क्या, उसी का डायलॉग है ये। बिल्कुल हरी पत्तियां हैं इस पेड़ की। का कौन पेड़ है ये? पकड़ी के पेड़। ये जो पेड़ है, इनकी छांव में हमारी पढ़ाई हुआ करती थी एक वक्त पे। मैं अपना स्कूल दिखाता हूँ, जिसमें मैं कुछ सालों तक पढ़ा हूँ, एकदम बचपन के वक्त पे। ये पेड़ के छांव में, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्लासरूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती थी और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह था नहीं। ये हमारा मैदान हुआ करता था अक्सर खेलने वेलने का। ये जो सामने टूटी हुई खंडर जैसा दिख रहा है, ये हमारा स्कूल हुआ करता था। ये सामने कुछ भी नहीं था, ये पूरा बड़ा था।
जनता शिशु शिक्षा निकेतन इसका नाम था स्कूल का। बचपन में ऐसा लगता था कि वो सामने एक गांव दिख रहा है ना, कि वो गांव के उस पार जाके आसमान खत्म हो जाता है, तो हमें आसमान का उस पार उस गांव में पहुंचेंगे तो देखने मिल जाएगा। लेकिन छोटे हुआ करते थे तो वहां तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अब यहाँ से तोड़ा जाएगा दत्तवन। गांव आए और बिना दत्तवन के चले जाए ऐसा थोड़ी ना होगा, है? और ये आ गया फाइनली। वापस अब एक अराउंड 100 किलोमीटर राइड पे मैं निकल गया हूँ और ये प्लेस पे रुका था जस्ट ये देखने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं बचपन में चढ़ा था और वो वन ऑफ द मेरी फैंटेसी थी जो कह सकता हूँ कंप्लीट हुई थी। एडवेंचरस था इसके ऊपर तक जाके टंकी के अंदर देख पाना। खैर बस वही देखने के लिए यहाँ पे आ गया। तो सामने डेढ़ बाबा एक हैं, उनकी पूजा की जाती है, गाँव के रक्षक जिन्हें कहा जाता है। सामने अभी आपको एक नदी नजर आएगी, ये रही गंडक नदी है। इसके उस पार बिहार है, बिहार का सिवान जिला है और हम इस पार हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। देवरिया जो कि वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया ये सब आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। उस पार जाएंगे तो सिवान, छपरा एंड ऑल हो जाते हैं। और अभी व्लॉग में कम ही करूँगा, फिलहाल निकल रहा हूँ मैं एक शादी के लिए और वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे अराउंड 100 किलोमीटर तक राइड करना पड़ेगा। एक लहजे से कहूँ तो इतना जल्दी मेरा ये ट्रिप खत्म हुआ है, बिल्कुल समझ में ही नहीं आया और फुर्सत से बैठ के वाइब को, सुकून को फील करने का बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला। ये है घाघरा नदी। लगभग मैं सुबह का निकला हुआ था 9 बजे के आसपास मेरे ख्याल से और पहुंचा लगभग 4 बज चुके हैं। नहीं, ये राइड में सिर्फ इतना टाइम नहीं लगा और भी बीच में दूसरे काम भी निपटाने थे। प्रणाम, जय श्री राम। तो फिर ये देखिए, ये मोनू मामा है मेरे, जो कि आप लोगों के मालिक है यूट्यूब के। नहीं, मैं किसी का मालिक नहीं हूँ। अरे छुट्टू, इस चैनल के मेरे चैनल का मालिक मैं नहीं हूँ। जितने लोग भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं वो सारे मिलके हैं। देख रहे मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ। देख रहे, लेकिन आप लोगों में से कोई भी इनको सब्सक्राइब नहीं करता। हाँ चलिए, तो फिर ये देखिए यार, बच्चों को पता है। अभी अपने दोस्त से पूछेंगे कहेंगे कौन यूट्यूब वाला लड़का, मैं किसी को नहीं जानती। चलो तुम भी रेडी हो जाओ। हाँ चलिए, मैं तो हो ही रही हूँ, आपने ही ना काम पकड़ा दिया। सच नहीं बोलना होता है हर बार। क्यों सच नहीं बोलना रहता? क्यों सच नहीं बोलना? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो बेटा। वो तो मैं बचपन से ही हूँ, पहली बार कुछ नहीं बोले हैं आप। तो फिर अभी मोनू मामा तैयार हो रहे हैं शादी के लिए, जो कि है मेरे छोटे वाले मौसा जी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे छोटे वाले मौसा जी हैं तो उनकी शादी कैसे होगी, क्योंकि मेरे जो मौसा जी हैं उनके जो भाई हैं उनकी शादी हो रही है। ये दीदी पीछे से ये करिए। देखिए मोनू मामा को कुछ नहीं आता। नहीं, मेरा हाथ कॉलर भी नहीं सही कर पा रहे हैं। नीचे करना था कॉलर। तो जो भी है, परी ने मेकअप कर दिया मेरा। अभी असली मेकअप अगर कहे तो आप कर दूं मैं आपका। ना, असली वाला मेकअप सिर्फ तुम करो, ये वाला मेरे लिए इनफ है।